स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए हम देख सकते हैं आप, और मैं इसको लेकर के आ गया हूँ। चलिए, तो ये मॉडल पेपर तीसरा है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं पहला नंबर पे प्रश्न दे रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देख रहे हैं ना, इस प्रश्न में आपको 20 सेमी फोकस दूरी दिख रहा है, चूंकि अवतल लेंस है तो माइनस में होगा। एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं बना देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट। अब बना देता हूँ सवाल को, 1 मिनट। चलिए, इस पे आप सवाल बना देते हैं, यहाँ पेज भी है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बना लेते हैं फाइनली। तो कह रहा है, देखिए फार्मूला आपको पता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब ये 1/f इक्वल टू, एफ का मान ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया भाई बता दो। तो एफ का मान आपका दे दिया है -20, है ना। तो यहाँ -20 भर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -20 भर देंगे। और 1/v का मान ज्ञात करना है, -1/u का मान दे रहा है 50, तो ये -50 कर लेंगे। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इसको बराबर किधर भेजिएगा, तो 1/-20 पहले से है, ठीक है। और ये इधर आएगा तो प्लस है, ये माइनस वन मिलके प्लस हुआ था, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1/50 बराबर 1/ क्या हो जाएगा भी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए तो लॉसा आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, तो ये लॉसा हो जाएगा भाई इसका 100, ठीक है। अब लॉसा 100 हो गया, 20 से कटाएंगे ना तो -5 बार में जाएगा, अब -50 दूनी 100 तो 2 हो जाएगा, बराबर 1/ कितना हो गया भी हो गया, ठीक है। -5 -2 -7 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, फिर से दोबारा। तो -7 हो गया 100 बराबर कितना मिला था भाई, 1/v मिला था, ठीक है। अब इसको पलटी मार दीजिए तो ये भी बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा, 100 में हो जाएगा -7, चूँकि माइनस बस स्थिति बता रहा है, तो इससे 7 से भाग करेंगे तो 14 दशमलव ऐसे आएगा, 2 आएगा, 2 और 8 आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, तो ये सार्थक अंक लेंगे तो 14.3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो देख लीजिए आंसर कितना हो गया, 14.3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं सवाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, मैं तो डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको। चलिए, तो आप देख सकते हैं पहला कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो पहला में आप टिक कर सकते हैं 14.3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, तो समझ लीजिए। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ, देखिए स्वस्थ, ये कभी भी ना बच्चे क्या करते हैं ना, गलती से ना 25 मार देते हैं, तो 25 नहीं होगा, ठीक है। ये निकटतम बिंदु है, यहाँ पे दूर की बात किया है ना तो अनंत होगा, क्या होगा भाई, अनंत होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे ना ये देखो, ये सवाल है, इसको मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। दो तारों का त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, जो कि समान पदार्थों द्वारा निर्मित है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध 4.5 है, तो बताइए कि द्वितीय तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करके भी आपको कोचिंग में कल दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, चूँकि टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, थोड़ा छोटा छोटा सवाल देख लेते हैं, है ना। ये देख लीजिए, ये इकर है, यदि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से समकोण, समकोण कह रहा है ना, समकोण समकोण आती है, अधिक होती है, समकोण आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों, ये थोड़ा इसको मैं छोटा करके बता दे रहा हूँ। यदि प्रकाश किरण की बात कर रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से समकोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो भाई साहब हमेशा 0 होता है। कितना होगा, अपवर्तन कोण का मान 0 होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। ये देखिए इसके बाद कह रहा है चुंबकीय फलक वाला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, फाई बराबर बताया गया था। देखिए फाई बराबर क्या पढ़ाया गया था, फाई बराबर पढ़ाया गया बी ए, कितना होता है भाई, बी ए होता है। अब ऐसा ढूंढिए कहाँ दिख रहा है, तो ये फाई बराबर अगर जो देखा जाए तो ये तो बी बराबर हो जाए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, फाई इधर रहेगा, ए उधर जाएगा, तो बी ए हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि भाई कह रहा ना कि समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें आपतित, मतलब किसमें
ये ऊष्मा अधिक होने की बात कर रहा है कि समान वैद्युत शक्ति में ताप दीप्त एवं हीटर में किसमें अधिक प्रकाश होगा। तो देखिए, अगर जो ताप दीप्त बल्ब की बात कर रहा है तो बल्ब में अधिक प्रकाश होगा, हीटर प्रकाश थोड़ा ना दे रहा है, तो ये कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ठीक है भाई। ये है 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता बताइए। देखिए, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसको P बराबर 1/f फार्मूला होता है, लेकिन ये मीटर में होता है, और एक P बराबर 100/f होता है, ये सेमी में होता है। अब ध्यान दें कि अगर जो अवतल होगा तो इसके लिए बात बदल जाएगा। बात क्या बदलेगा देख लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो P देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर -100/f हो जाएगा। तो P बराबर -100 तो होगा, बटा में यफ का मान कितना दिया, 50, 50 दूनी के 100, P बराबर आ गया -2 डायोप्टर। डायोप्टर को D से व्यक्त कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा -2 डायोप्टर, राइट। तो ये -2 डायोप्टर हो जाएगा, ये बिल्कुल मैं सवाल बना के भी आपको बता दे रहा हूँ, -2 डायोप्टर हो जाएगा, राइट। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये कितना आसान है, ये तो आप खुद बता सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दिए गए जलीय विलयन के पीएच मान अगर जो 9 है तो क्या होगा भाई, तो स्पष्ट है, क्षारीय होगा, क्योंकि उदासीन जब कम रहता है तब होता है, जब अम्लीय जब कम रहता है तब होता है, उदासीन कब होता है, जब उतना रहता है, 7 रहता है, अधिक है तो क्षारीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसे एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन का सूत्र क्या हो देख लीजिए, ये वाला एल्काइन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा C3H4। ठीक है भाई, तो ये एल्काइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का सूत्र कमेंट मुझे कीजिए, मुझे पता चले किसको किसको याद है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हम देख रहे हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न प्रक्रमों में कौन सा ऊष्माशोषी है। अब देखिएगा, अब कौन सा ऊष्माशोषी है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क, हाँ शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये तो है भाई, ये वाला एक है, एक मिल गया। जल वाष्प का संघनन, नहीं ये नहीं है। जल का वाष्पन, ये भी एसोसिएशन। दूसरा और चौथा किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद से देख लीजिए, अब इसके बाद से हमको बता रहा है कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दे दिया 4NH3 5O2 है ना, यानी कि अमोनिया का अभिक्रिया करा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन रहा है। तो ये कह रहा है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, अगर जो हम उदाहरण की बात कर लें तो ये किसका उदाहरण है, तो ये पहली बात कि विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगा। और क्या क्या हो रहा है इसमें, तो संयोजन तो हो नहीं रहा है, और रेडक्स अपचयन नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है, एक उदासीनीकरण हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा, अर्थात पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शनल, ये थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, कंफर्म आपको कर दे रहा हूँ। तो ये आपका पहला विस्थापन अभिक्रिया है, सही है। चौथा नहीं है, चौथा नहीं है, रुक जाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया है, राइट। अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, रेडॉक्स है, उदासीनीकरण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला और इसमें किसमें दिया है, तो ये दिया आपका इसमें क्या बोलते हैं, पहला और तीसरा में, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर का कंडीशन हम देख लेते हैं। तो कौन क्या है, देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है, सबसे पहले तो ये जाएगा लैक्टिक अम्ल ना, चला जाएगा आपका दही पे। अब मिलाइए, ए का दही पे किस पे दिया है, ए का चौथा कहाँ दिया है, तो ए का चौथा तो यहीं पे दे रहा है, देखिएगा ये दिया है ना, इसलिए पहल का सही हो जाएगा, बात खत्म। अब अगर जो बी की बात करें तो बी क्या, एसिटिक अम्ल तीसरा पे चला जाएगा, सिट्रिक अम्ल दूसरा पे चला जाएगा, और आपका और ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर पे चला जाएगा। तो डी का पहला हो जाएगा, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए। तो याद कर लीजिए, लैक्टिक अम्ल किसमें, दही दही दही, एक हो याद कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका सिरका सिरका, और सिट्रिक अम्ल नींबू नींबू नींबू। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है,
आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये ख़त्म हो गया इसका भी कंडीशन। और अब हम केमिस्ट्री फिजिक्स का कंडीशन देख लेते हैं। फिजिक्स में आप देख सकते हैं नंबर 15 पे जो क्वेश्चन दिख रहा है 15 का, कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए फ्लोएम द्वारा अगर जो भोजन के स्थानांतरण की बात कर ले तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस में होता है भाई? सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। अब उसके बाद से यकृत संश्लेषित करता है यूरिया, आपको बताया गया है यकृत संश्लेषित करता है यूरिया। अब ये कापर टी है। अब कापर टी क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। ये यूरिया हो गया, कापर टी क्या है? तो गर्भ निरोधक गोली होता है भाई। गर्भ निरोधक मतलब प्रेगनेंसी अगर रुक जाती है तो उसके लिए ये वो किया जाता है, मतलब गर्भ निरोधक गोली। इसके बारे में अभी पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम, ये 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है एमाइलेज की बात कर रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कार्बोहाइड्रेट्स पर हो जाएगा। एमाइलेज की जो क्रिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर होती है। और यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीश्वसन के लिए उचित है? कौन सा ऑक्सीश्वसन के लिए उचित है? तो देख लीजिए इसमें कौन सा उचित होगा। तो ये ग्लूकोज पाइरुवेट, ये पहला तो नहीं होगा। दूसरा ग्लूकोज पाइरुवेट CO2H2O ऊर्जा, हाँ ये सही है बिल्कुल। ग्लूकोज पाइरुवेट और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। इसको आप याद कर लीजिए। ग्लूकोज पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जल और ऊर्जा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद लास्ट है और लास्ट नंबर है, और इसको मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है। तो ये बिल्कुल हमको याद होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है किसके किसके? उत्सर्जी अंग का मतलब क्या है ना भाई, देख लीजिए कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो ये पहला एक जोड़ी विक जो होता है ये उत्सर्जी अंग है, तो पहला सही है। मूत्राशय भी उत्सर्जी अंग है, दूसरा भी सही है। ये दूसरा था, दूसरा ये रहा। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। और चौथा में मूत्र मार्ग दे रहा है, ये भी उत्सर्जी अंग है। लेकिन त्वचा यकृत फेफड़ा ये नहीं है। तो ये देखिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा किस में मिल रहा है? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें चौथा नहीं है, पहला में नहीं है, ए में नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। तो उत्सर्जी अंग ये होते हैं पूरे फाइनल, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी से बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा टाइम जल्दी हो गया है, ठीक है। और कल से मैं देखता हूँ चैप्टर वाइज आपको पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। विज्ञान के पहले चैप्टर मैं फिजिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, और फिजिक्स से पहले चैप्टर से आपको टोटल जो है इस तरीक़ा से एक एक अति लघु और बहुविकल्पी का पूरा आपको PDF समझा के मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।